जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको तीर्थराज प्रयाग की महिमा से परिचित कराने जा रहे हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। इन्हें सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उसकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाली हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। प्रयाग तीर्थों के नायक हैं, तीर्थों के राजा हैं और मोक्ष देने वाली सातों पुरियां उनकी रानियां हैं। इनमें पटरानी का गौरव काशी को प्राप्त है। काशी तीर्थराज को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रयाग ने उन्हें मुक्ति देने का अबाध और अनंत अधिकार सौंप रखा है। पुराण काल में उनके लिए कहा है, मुक्ति देने वाला नियुक्ता। वे मुक्ति देने के लिए नियुक्त की गई हैं। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय आर्षि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह शताध्याय के संदर्भों में त्रिवेणी और प्रयाग, अनेक पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमा मंडित किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और आश्रम हैं। गंगा यमुना के बीच विभेद और समन्वय भावना। जब प्रयाग में आकर भगीरथी गंगा यमुना में मिली, तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्घ्य प्रदान किया। तीनों स्थानों पर गंगा दुर्लभ मायापुरी हरिद्वार भी प्रयाग की तरह शैव और वैष्णवों का संगम स्थल है। गौतमी, गंगा, इन 3 तीर्थों का अंतर संबंध गंगा की पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। त्रिदेवों की पुण्य स्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचना से पहले यहीं प्रजापिता ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार शेष भगवान के निर्देश से ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तौला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया। दूसरे पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया, तो बाकी तीर्थों वाला पलड़ा ध्रुव मंडल को छूने लगा। लेकिन जिस पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग थे, उसने धरती नहीं छोड़ दी। इस पौराणिक उल्लेख के जरिए तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है, ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। एक अन्य कथा के अनुसार तीर्थराज की पहचान होने के बाद काशी विश्वनाथ स्वयं आकर प्रयाग में रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु रूप भगवान वेणी माधव के दर्शन किए। वेणी माधव अक्षयवट के पत्ते पर बाल मुकुंद रूप धारण कर अपनी महिमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी शूलपाणी शिव अक्षयवट की रक्षा करने को वहीं उपस्थित थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वही शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहीं शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण हैं। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है।